हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेस बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में प्रश्नावली 3.6, मतलब प्रश्नावली 3.6 पर हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले के हमने सभी प्रश्नावली जो है 3.5 तक उसको कर लिया था कंप्लीट, और उसके अवधारणाएं कंसेप्ट जो भी थे उसको हमने देखा, जिसमें कि हमने देखा था सबसे पहले आलेखीय विधि को हमने कंप्लीट कर लिया है कि भाई ग्राफ कैसे बनता है, वो कंप्लीट है हमारा। उसके बाद बीजगणितीय विधि जो थी उसके अंदर हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये तीनों से हमने समीकरण के हल निकाले थे। तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। आप बोलोगे सर अब क्या बचा? तो अब तो बचा है, कुछ तो बचा है। तो बचा ये है कि भाई हम प्रश्नावली 3.6 कर रहे हैं और इसमें जो चीज़ें हैं वो बची है। यानी इसमें चीज़ें ये हैं कि भाई कुछ समीकरण ऐसे होंगे जो रैखिक नहीं होंगे और उसको रैखिक बनाना होगा। यानी देखो टॉपिक में क्या है हमारे पास, तो यहां हम देख सकते हैं भाई लिखा हुआ है दो चरों के रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। मतलब ऐसे समीकरण जो रैखिक समीकरण नहीं है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे समीकरण जो है उसका हल निकालेंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके के समीकरण है, तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। लिखा है 2/x प्लस में 3/y बराबर में 5 लिखा है। क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये है? अब बोलोगे सर रैखिक देखो, पहला मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए रैखिक समीकरण है क्या, जो कि हम सबसे पहली क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। रैखिक समीकरण था जिसमें x और y यानी जो चर है उसकी घात 1 होनी चाहिए। क्या इसकी घात 1 है? बोलोगे सर 1 तो है, जैसे कि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। लेकिन क्या हम नीचे देखते हैं, इसको जब नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो ये x तो ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा x ऊपर जाएगा तो उसकी घात -1 हो जाएगी। 2y की घात -1 हो जाएगी बराबर 5। अब बोलो क्या x और y की घात 1 है, प्लस का 1 है? तो नहीं। अब तो माइनस का 1 है, यानी कि ये समीकरण क्या रैखिक है? तो नहीं है भाई, रैखिक तो नहीं है। अब ये रैखिक समीकरण नहीं है तो हम हल कैसे करेंगे? क्योंकि हमने जितनी भी विधियां पढ़ी थी सारे के सारे रैखिक समीकरण को हल करने का किया था। अब ये तो नहीं है, तो हम इसको रैखिक में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? तो ये देखिए भाई किस तरह से बदला जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास यहाँ 2/x लिखा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1/x को मैंने u मान लिया और 1/y को मैंने v मान लिया। ठीक है, 1/x को u माना और 1/y को v मान लिया। अब ये क्या आ गया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास 2u प्लस में 3v और बराबर में 5। ये आ गया भाई 2u प्लस में 3v बराबर में 5। अब कहिए क्या ये समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? तो हाँ भाई, अब तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है और ये रैखिक समीकरण हो गया। तो ऐसे ही इक्वेशन जो समीकरण में हम x और y या फिर और भी कुछ हो सकता है जो बटे में आ जाए, ठीक है, और बटे में आ रहा हो और रैखिक समीकरण ना बन रहा हो और उससे बदला जा सके, ठीक है, जिसका बदला जा सके, उस वाले समीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसी के आधार पर ये हमारी प्रश्नावली है और यहाँ पर हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन और साथ में उदाहरण के क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो उदाहरण नंबर 17 है, जिसमें लिखा है भाई समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। भाई ये समीकरण हमें दे रखी है, इसके निम्न युग्म है उसको हल करना है। अब देखो इसमें भी हमें दिख रहा है 2/x 3/y है, 5/x 4/y है। मेन चीज़ आपको ये देखना है कि दोनों में सेम होना चाहिए। सेम कैसे होना चाहिए? तो यहाँ आप देख सकते हो 2/x और 5/x यानी दोनों के नीचे x है, तो हम 1/x को u मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर y वाली कंडीशन में 3/y और 4/y है, मतलब बटे में दोनों में y है, तो यानी हम इसको v मान लेंगे। तो यहाँ हमने किया क्या? माना 1/x को हमने मान लिया u और 1/y को मान लिया v। अब ये चीज मानने के बाद इसकी समीकरण क्या बनी है, तो हम देख सकते हैं 2/x था, यानी हम देख सकते हैं भाई जो इसके साथ 1/x है, ये 1/x है, इसको मैंने मान लिया u। अब u माने तो 2u हो जाएगा ना, तो 2u ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है 3/y, यहाँ 1/y को v माना था, तो हम इसको ले लेंगे 3v। देखो कई बार बच्चों के कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 2/x, हमने 1/x को u माना है, तो इसको लिख देते हैं 2/u।
ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने 1/x को u माना है, यानी गुने में 1 है और x है, इसको u माना है, तो ये पूरा जो पद आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी इसको पूरे को हम u मान रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, कई बच्चे यहाँ ऐसी गलती कर देते हैं छोटी छोटी कि भाई 1/x को u माना है तो x को तो u माना है तो उसको नीचे लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखना और इस तरीके से ही होगा। ओके चलो भाई इसको तो छोड़ते हैं, ये तो मिस्टेक वाली बात थी जो कि हमने देख लिया। हाँ भाई, तो अब आपके मतलब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि भाई 1/x को u मानते हैं, 1/y को v माना, और यहाँ पर 2/x था, 2/x है तो ये 2u हो जाएगा, 3/y है तो 3v हो जाएगा, और बराबर में 13 है तो बराबर में 13 लिख दिया हमने। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई यहाँ की बात करें तो ये भी है 5/x है, मतलब 5u आ गया, और माइनस में 4v आ गया, और इसके बराबर में है -2, ये चीज़ आ चुकी है। ओके अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई इसका हल किस तरह से हल होगा ये। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या चीज़ है, हमें किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, कोई एक बराबर हो जाए तो वो कट जाएगा, हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखो मोस्टली मैं बताऊँ आपको, विलोपन विधि सबसे आसान विधि मानी जाती है, जो इजी वाले में भी चल जाता है, हार्ड वाले में भी चल जाता है, दोनों में चल जाता है। तो आप क्या करिए, मोस्टली विलोपन विधि पर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको सुटेबल लगे कोई सी विधि तो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर विलोपन विधि के आधार पर करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको पहले बराबर करना है। कैसे बराबर होगा, तो भाई ये 2 है, ये 5 है, 2 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 5 के पहाड़े में 2 आता है, क्या करा है। तो इसमें मैंने बताया था क्या करते थे, जब ये आपस में ना आ रहा हो तो 5 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे गुना कर दो, मतलब इसको आपस में गुना कर दो। आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, गुने में 5 और गुने में 2, क्या ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं गुने में 5 करते ही 5 दूनी 10 आ गया, 5 तिया 15 आ गया, और 13 पंचे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुना किया तो ये भी 10u आ गया, माइनस में 8v हो गया, बराबर में 2 दूनी 4 -4 आ गया, ये हमारे पास आ चुके हैं। ओके अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे तभी तो 10 में से 10 घटेगा, और 10 में से 10 घटते वो कट जाएगा। तो हमारा काम यही तो था, एक चर को काट देना था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस जाएगा, तो 15 8 कितना होगा, 8 5 13 23 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 23v। इधर की बात करें तो ये 69 आ जाएगा, ये आ चुका है। अब मैं कहूँ v का मान कितना आ गया, तो v का मान ये 23 तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो क्या हो गया, 69/23 आ गया, और 23 तिया 69, मतलब v का मान आ गया 3। v का मान 3 आ चुका है। इस v के मान को उठाकर समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे भाई v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भाई v के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया। एक समीकरण कौन सी है, ये वाली, इसमें हम रखते हैं तो ये क्या है, 2u है, प्लस में 3v है, बराबर में 13 है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 2u बराबर में 13 माइनस में 9 आएगा, और यहाँ पर u का मान कितना आ रहा है, तो ये बच गया 4, और ये 2 नीचे आ जाएगा, और 2 दूनी 4 कट गया, यानी हम कह सकते हैं u का मान आ गया 2। u का मान 2 आ गया, v का मान 3 आ गया, ये चीज़ आ गया। क्या हमें u और v निकालना था, तो नहीं, हमें निकालना था x और y निकालना था। ठीक है, अब x और y निकालना था तो हमें पता है ना, 1/x को u माना है, 1/y को v माना है, उससे हमारा निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा तो उसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जैसे कि हमने माना हुआ था भाई u को मान रखा था, u को 1/x माना हुआ था, और v को 1/y मान रखा था। ठीक है, अब u का मान कितना आया है हमारे पास, तो u का मान है 2 और v का मान है 3, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, यानी 1/x बराबर 2/1 है, इसको उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आ गया एक x का आंसर। यहाँ की बात करते हैं कि उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का मतलब ये है कि भाई इस चल मैं इसमें उल्टा करके बता दिया, इसमें थोड़ा अलग बता देते हैं जिससे दोनों चीज़ें आपके माइंड में रहेगी, उल्टा हो कैसे रहे। अब देखो क्या है, ये नीचे y भाग में इधर आके गुना में आएगा, तो ये ऊपर आके गुना में आ गया। ठीक है,
3 इधर गुना में है, नीचे आके भाग में आएगा तो ये इसको नीचे ले आया। क्या ये आ गया, मतलब क्या ये उल्टा हो गया? तो ऐसे ही उल्टा होता है। तो आप चाहे डायरेक्ट ये कहो कि उल्टा कर दिया, या फिर कहो उसको गुना कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तब भी वही आंसर है। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ गया, y/1, मतलब मैं y ही रहने देता हूँ उसे। y का मान आ गया है 1/3 और x का मान आ गया 1/2 और ये इसके आंसर आ गया। ओके, चलो भाई, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होती है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे भाई किस तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो मेन चीज़ बस यही है कि हमने यहाँ पर इसको जो बटे में था इसको u और v माना, फिर तो ये समीकरण बनी, फिर तो पुरानी कहानी आ गई भाई। पहले जो ऐसे सॉल्व कर रहे थे वैसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया नहीं, ठीक है। तो वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये था। ओके, तो इसी कंसेप्ट पर हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, पूरे प्रश्नावली को और उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो क्या है, अब की बार आ गया, देखो x-1 और y-2, नीचे ये चीज़ें आ गई, मतलब अकेला x नहीं है इसमें, नीचे x-1 आ गया है। और देखो लेकिन मेन चीज़ क्या है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, सेम होना जरूरी है। जो यहाँ बटे में है वही यहाँ पर है, जो y वाला है वही y वाला है, सेम टू सेम आ रहा है। अब इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से इसमें वही चीज़ करेंगे, माना, क्या मान लिया, माना भाई 1/x-1 बराबर में u मान लिया है और 1/में y-2 इसको v मान लिया है। ये दो चीज़ें हो गई। अब जब हमने u और v मान लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के नीचे वाले 1/ इसको u माना है, तो ये हो जाएगा तब 5u प्लस में v और बराबर में 2, ये होगा भाई। 1/y-2 को v माना है तो ये पूरा v आ गया, और पहले वाले को u माना था वो u आ गया। डन। नीचे वाले की बात करें तो ये 6u आएगा क्योंकि हमने इसको u माना हुआ है, ठीक है, और माइनस में है 3v आएगा, ठीक है, तो इसको 3v मान लिया, और बराबर में कितना है 1 है, ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं कुछ चीज़ बराबर, कुछ बराबर करेंगे तभी ना एक चीज़ कटेगी, क्योंकि यहाँ हमारी समीकरण तैयार हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो इसमें भाई क्या बराबर करें, तो इसको बराबर कर सकते हैं। तो कैसे करें, तो इसको अगर मैं 3 से गुना कर दूँ तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल हो जाएगा। तो गुने में यहाँ पर कर देते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसके गुने में 3 किया है, इसके गुने में 1 कर दिया, ठीक है। इसके गुने में 3 करते ही ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 15u प्लस में 3v बराबर में 6, भाई ये होगा ना, 3 × 5 = 15, 3 × 3 और 3 दूनी 6। 1 से करेंगे तो फिर वो सेम टू सेम ही रह जाएगा, बराबर में 1 आ गया। अब बताइए कैसे कटेगा ये, क्या ये घटा के कटेगा, पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो नहीं कटेगा। जैसे ही माइनस करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब माइनस वाला अगर ये प्लस हो जा रहा है तो प्लस होने का मतलब क्या हो गया, प्लस होने का मतलब हो गया भाई दोनों जुड़ जाएंगे। अब जोड़ना थोड़ी, हमें तो काटना है, तो कटेगा कैसे, तो इन दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो यानी हम क्या करेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने का मतलब 15 और 6 जुड़ गया, कितना बचा, तो ये 21 बच गया, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हम कह सकते हैं भाई u का मान आ गया 7/21। देखो यहाँ क्या हुआ, 21 को उठा के हम नीचे ला सकते थे, वो हम नीचे ला चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने काटा इसको 7 या 21, यानी u को हमने ले लिया 1/3, ये आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, u हमारे पास आ चुका है, उसके बाद हम आते हैं v पे। अब v को क्या करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा 1/में, देखो v वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, u के मान को, ठीक है, u के मान को किसी समीकरण में डाल देंगे। u का मान जो भी है उसको किसी समीकरण में, मतलब पहले में या दूसरे में डाल देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, u के मान को समीकरण एक में रखने पर भाई u के मान को समीकरण 1 में रख दिया। u का मान क्या है, 1/3, उसको उठा के हम कहाँ रखें, इसमें रख दिया समीकरण 1 के अंदर, ठीक है। 1 में क्यों, 2 में रखते हैं तो आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी जाएगा, लेकिन हमें वो करना होता है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। तो 1/3 को यहाँ रखता हूँ तो देखो 6 कट रहा है, तो भाई इसको लिखो 2, हम 2 में डाल देते हैं। 2 में डालते क्या हो जाएगा, 6 गुने में 1/3 -3v का बराबर में 1 आ रहा है। इसको काटा, 3 दूनी 6 हो गया, डन, ठीक है। इस 3v को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा।
इस एक को इधर लाएंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, यानी 1 बराबर में 3v है, तो v मैं यहीं रखूँ, 3 को नीचे ले आऊँ, तो यहाँ से हमारा v का मान भी आ गया। v का मान 1/3 आ गया, u का मान 1/3 आ गया, दोनों के दोनों 1/3 आ चुके हैं। ओके, लेकिन हमें निकालना है x और y का मान, तो हम उस 1/3 को इनके बराबर रखेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। चलो भाई कैसे करेंगे, तो हमने जैसा कि माना हुआ था u को मान रखा था 1/x माइनस में 1, और ये आंसर आया 1/3। यह है v को हमने मान रखा था भाई 1/y माइनस 2, और ये भी आया है 1/3। इसको भी क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ये ऊपर हुआ x माइनस 1 बराबर में 3 आ गया, इसको उल्टा करेंगे तो y माइनस 2 बराबर में 3 आ गया। यहाँ से इस एक को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो x का मान 4 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 आ चुका है। ये y का मान 5 आ चुका है, ये x का मान 4 आ चुका है, ये चीज़ आ गई है। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, और समझ में आ जाता है तो भी कमेंट करके बताना कि भाई ये चीज़ें समझ में आ गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है और मज़ा आ गया है। ठीक है भाई, ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट आप अगर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, और आपके लिए हम बहुत बेहतरीन वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। ओके, चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है भाई एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देख लेते हैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर दूरी समय चाल वाली चीज़ें आ गई है, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या है, एक आया प्रतिकूल क्या होता है और अनुकूल क्या होता है। ये यहाँ पर कह रहा है एक नाव 10 घंटे लगाती है, कब, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, मतलब इतना जाने में उसे 10 घंटे लगता है। अब ये प्रतिकूल क्या था, अनुकूल क्या था, तो मैं ये बताऊं कि मान लो कोई नदी है, उसकी धारा ऐसे चल रही है और उसके नाव आप ऐसे चलाओगे, यानी अपोजिट में चलाओगे। अब उसको अपोजिट में चलाओगे तो इसे कहा जाता है धारा के प्रतिकूल, ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, और अगर धारा ऐसे है और उसके साथ साथ ऐसे ही नाव चलाओगे, ठीक है, तो उसे कहा जाता है अनुकूल। अब इस कंडीशन में होता क्या है, तो होता यह है कि अगर धारा ऐसे जा रही है और आपका नाव ऐसे जाएगा तो उसमें क्या होगा, धारा नाव की गति को घटाएगी, और कितना घटाएगी, जितना उतना ही घटाएगी जितना धारा की गति होगी। भाई जितना इसमें पावर है उतना ही तो उसे वापस धक्का देगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, इसकी चाल में से इसकी चाल को घटा देंगे। ठीक है, और घटा देंगे तो जो बचा वो अब इसका चाल बचा, इसे कहा जाता है प्रतिकूल। अनुकूल में क्या होगा, नाव ऐसे जा रही है, पीछे से आपके नाव पानी जो है का बहाव जो है, धारा जो उसको धक्का देगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसकी चाल बढ़ जाएगी। भाई इसकी चाल बढ़ गई क्योंकि पहले से भी पीछे वाली चाल उसे धक्का देगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, चाल बढ़ जाती है। तो ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका, प्रतिकूल का और अनुकूल का मतलब। ओके, चलो भाई, तो सबसे पहले इसमें जो हमें मानना है उसको मान लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और किसी किसी बोर्ड में जैसे 6 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन 6 नंबर का भी आ जाता है। ओके, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, माना धारा की चाल, धारा की चाल, इसको हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने माना है नाव की चाल, नाव की चाल, वो भी किसमें, स्थिर जल में। नाव की चाल किसमें, स्थिर जल में। स्थिर जल में भाई जो रुका हुआ पानी है उसमें ही नाव की चाल देखी जाएगी, यानी धारा के साथ देखेंगे। धारा के साथ तो बढ़ घट जाती है ना उसकी भाई जो स्थिर जल होती है उसमें क्या चाल होगी, तो उसको हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ होगी। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नाव की चाल, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल।
ठीक है, नाव की चाल जो है वो धारा के प्रतिकूल कितनी होगी। अब मैं प्रतिकूल की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा था, बताया था मैंने कि भाई धारा के प्रतिकूल अगर जाएगा, धारा के अपोजिट नाव जाएगा तो घट जाएगी। क्या घट जाएगी उसकी चाल। तो भाई यहां हम देख रहे हैं नाव की चाल y थी और उसमें से धारा की चाल घट जाएगी और ये हो जाएगा प्रतिकूल वाली कंडीशन में, ये उसकी चाल हो गई भाई। कब, प्रतिकूल वाले में। अब वही हम इसमें बात करें नाव की चाल किसमें, अनुकूल की कंडीशन में, अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ। मतलब अब क्या हो रहा है, नाव की गति में, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जा रही है। तो जुड़ने का मतलब क्या हो रहा है, ये आ गया y प्लस एक्स, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेन चीज़ें जो हमें माननी थी वो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद कंडीशन क्या बोल रहा था कि 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलता है और 44 किलोमीटर अनुकूल चलता है। ये चीज़ें, यानी देखो इसमें मैं बात करूं कि T1 और T2, ये T1 और T2 क्या है, यानी पहला T1 जो है वो समय लग रहा है भाई, 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में कुछ तो समय लग रहा होगा, तो उसको हमने T1 मान लिया, इतना समय लगा। इसमें भी कुछ समय लग रहा होगा तो उसे T2 मान लिया, ये लिख दिया। और हमें पता है दोनों जाने में, टोटल जाने में कितना घंटा लगा था, तो 10 घंटे लग गए थे, 10 घंटे लग गए थे। अब इस 10 घंटे के अकॉर्डिंग T1 क्या है हमारे पास, तो T1 के लिए देखो T1 क्या होता है, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे में चाल होता है, यही होता है। समय होता है दूरी बटे में चाल, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज़ होता है। तो वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे। टाइम है, ये क्या होगा, दूरी, दूरी कितनी चली इसने, 30 किलोमीटर, ठीक है भाई। और चाल कौन सा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं प्रतिकूल में चाल क्या था, y माइनस एक्स, तो इसको हमने लिखा y माइनस एक्स, ये आ गया। प्लस में उसके बाद क्या है, 44 किलोमीटर अनुकूल है, ठीक है। और इसमें कितना आ गया, तो ये आ गया y प्लस एक्स, ये आ चुका है और ये बराबर में 10 है, ये आ गया। और इसे कहेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 1 आ गई। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को तो अलग से ही रखना है और यहाँ पर हम दूसरी समीकरण भी लिख देते हैं। अब दूसरी समीकरण कैसे लिखेंगे, तो लिखा हुआ है भाई 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यानी फिर से अगर मैं कहूँ T1 प्लस में T2 जो है ये कितना आ रहा है, 13 घंटे। और T1 की बात करें तो 40 किलोमीटर था प्रतिकूल यानी y माइनस एक्स, और 55 किलोमीटर था अनुकूल यानी y प्लस एक्स, और बराबर में 13 है। और यही इसके समीकरण 2 आ गए हैं और ये समीकरण 1 आ चुका है। डन भाई, ये समीकरण 1 आ गया, वो समीकरण 2 आ गया, ये 2 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। ओके, अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो क्या ये समीकरण कुछ जाने पहचाने आ गए हैं, तो भाई यहाँ पर जाने पहचाने ये आ गए हैं कि भाई इसके नीचे भी सेम है वही और इसके नीचे भी सेम है, यानी हम इसको u मान सकते हैं। इसके नीचे भी y प्लस एक्स है, इसके नीचे भी y प्लस एक्स है, सेम है, तो इसको हम v मान सकते हैं। और ऐसा मानकर हम इसको रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। और एक बार रैखिक समीकरण में बदल गया फिर तो हल निकल जाएगा। चलो भाई निकालते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं भाई माना, क्या माना है, 1 बटे में y माइनस एक्स, इसको u मान लिया, और 1 बटे में y प्लस एक्स है, इसको v मान लिया। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली। अगर हमने ये चीज़ें मान ली है तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी समीकरण बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, 30u प्लस में 44v, यानी अब जो आ गया वो आ गया, हम लिख सकते हैं तब 30u प्लस में 44v बराबर में 10 था। ठीक है, यही है, 30u प्लस 44v बराबर में 10। यहाँ की बात करें 44u 55v बराबर में 13, तो ये आ गया 44 है 40 है 40 ही है, ठीक है। 40u 55v बराबर में 13, ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कोई भी एक को बराबर करते हैं और उसके बाद हल निकालेंगे। तो किसको बराबर करूं, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ भाई इन दोनों को बराबर किया जा सकता है। कैसे, तो भाई इस 4 को 3 से गुना करें, 3 को 4 से गुना करें तो हो जाएगा बराबर। तो मैं वही करूँगा, ये समीकरण हमारी 1 थी, समीकरण 2 थी, इसको गुना किया है हमने 4 से, इसको गुना किया 3 से। अब क्या होगा, 4 से गुना करते ये आ रहा है 120u प्लस में 4 से क्या, 4 चक 16, 4 चक 16 17, ये आ जाएगा, और ये आएगा 40। 3 से गुना किया तो 4 या 12 120 आ गया। और यहाँ बात करें 3 से तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 16, ये आ गया, 13 या 39 आ चुके हैं। डन।
अब यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करेंगे, कट जाइए, तो हमें इसे घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, एक में से दो को घटा रहे हैं, जो पहले समीकरण थे उसमें दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से इसको घटाया तो कट गया, 76 में से 15 गया तो ये बचेगा 11 भाई 76 में से 15 मतलब ये 65 गया है, ठीक है ना। 76 में से 65 गया, बचा 11 भी, ओके। और यहाँ पर क्या बचा, 40 में से 39 गया तो 1 बचा, और v का मान यहाँ से आ गया है 1/11 आ गया, ठीक है। ये v का मान आ गया। अब इस v के मान को किसी भी समीकरण में डाल दो, या फिर पहले में डाल दो या दूसरे में डाल दो, ये चीज़ कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ v का मान किसमें रखे भाई, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, v का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर हमने v के मान को रखा भाई क्या, 30u प्लस में 44, और v का मान क्या है 1/11, उसको रख दिया हमने, बराबर में 10 आ गया। अब क्या आ रहा है, 11 चौक 44 हमने काट दिया, ठीक है भाई। 30u प्लस में प्लस क्या रहा, अब तो कुछ भी नहीं रहा प्लस, क्योंकि अब तो इसको उठा के हम दूसरी तरफ भेज देंगे, 4 एकम 4 है, उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से u का मान क्या आएगा, तो ये 6 बचा और 6/30 आ गया, यानी 6 पंचे 30 कट गया, और ये आ गया 1/5। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं u का मान आ गया 1/5, ये आ गया। u का मान ये आ चुका है, v का मान ये आ चुका है, और इससे आगे अब क्या करेंगे, हमें तो निकालना है x और y। तो हमने जो माना हुआ था वो देख लेते हैं। तो हमने माना है u को 1/y माइनस एक्स और v को 1/y प्लस एक्स। इसको लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, u को हमने क्या माना था, u देखो अभी आया है 1/5, और इसको माना हुआ था हमने y माइनस में x था, ठीक है, और बराबर में है 1/5। वही चीज़ बात करूं v की, तो v के लिए क्या है, v हमने 1/11 निकाल दिया है, और v को माना हुआ था क्या हमने, तो v को माना हुआ था y प्लस में x, और बराबर में 1/11 हमने निकाला है यहाँ पर। ये चीज़ हमने लिख दी दोनों को। इसको जब उल्टा करेंगे तो उल्टा करते क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर में 5 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी आपकी तीसरी, ठीक है, तीसरी समीकरण हो जाएगी। इसकी बात करें, इसको जब उल्टा करेंगे तो उल्टा करते मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में इसको उल्टा किया तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी ये 11 आ रहा है। ये चौथी समीकरण होगी, ठीक है। यह आ गया भाई y माइनस एक्स 5 आ गया इससे, और y प्लस एक्स 11 आ गया इससे, 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और दोबारा सॉल्व क्या करना है, ये तो बहुत आसान हो चुका है, तो इसको दोबारा कर देते हैं। ये हमारे पास है क्या, y माइनस एक्स बराबर में 5 है, और y प्लस एक्स बराबर में 11 है, और यहाँ पर क्या चीज़ था, ये समीकरण तीसरी थी और चौथी थी, दोनों को जोड़ देते हैं। तीसरी चौथी जोड़ोगे तभी तो x कट जाएगा, तो हम x काट देते हैं। तो भाई हमने इसको जोड़ा और x कट गया, और ये y और y 2y आ गया, और 11 और 5 16 आ गया, तो y का मान कितना आ गया, 16/2 आ गया, और 2 से ये कट गया 8 आ गया, यानी y का मान आ गया 8, ठीक है। y का मान 8 हो चुका है, डन। चलो भाई ठीक है, इस y को उठा के किसी भी समीकरण में रखते हैं, हम चाहे तीसरे में रखें चाहे चौथे में रखें, ठीक है। तो इसको उठा के हम चौथी समीकरण में रख देते हैं। तो लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो भाई ठीक है, y के मान को समीकरण 4 में रखा, 4 हमारा ये वाला है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, तो 8 प्लस में x बराबर में 11 आ रहा है, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, इधर चला जाएगा तो 3 आ गया, ठीक है भाई। x का मान 3 आ गया और y का मान 8 आ गया, और हमने इसको क्या क्या माना हुआ था, तो हमने ये माना हुआ था y जो है क्या थी, नाव की चाल थी स्थिर जल में। तो हम यहाँ लिखेंगे नाव, यहाँ पर सीधे लेते हैं, तब नाव की चाल स्थिर जल में भाई नाव की चाल स्थिर जल में कितनी है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये तो हो गई किसकी, नाव की चाल। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद देखेंगे ये क्या है, धारा की चाल। तो हम लिखेंगे धारा की चाल। धारा की चाल कितनी होगी,
ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और ये हो गया चीज़ यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको निकाल लिया। तो मैंने जैसा बताया था ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ईजी था क्योंकि आप इसको अगर कहते हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो बिल्कुल ईजी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं शुरू से थोड़े से एक बार और रिवाइंड करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखी। तो हमने पहले देखा कि भाई धारा की चाल को x माना, नाव की चाल को y माना, फिर प्रतिकूल में भाई वो घटेगा, अनुकूल में जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो कंडीशन दी हुई थी उस अकॉर्डिंग हमने T1 T2 बराबर प्लस में 10, दोनों को प्लस किया और 10 आ गया। दोनों का समय प्रतिकूल और अनुकूल का दोनों का समय 10 घंटे लग रहा था। उसको हमने टाइम को दूरी बटे चाल के हिसाब से यहाँ पर समीकरण बनाई और यहाँ पर समीकरण बनाई। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने इसको u और v माना और u और v मानते ही हमारे पास ये समीकरण तैयार हो गए। अब इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना था, तो जस्ट हमने विलोपन विधि से यहाँ पर सॉल्व किया और u और v निकल गया। और जो हमने u और v माना था उसको उसके सामने रखा और वहाँ से एक और समीकरण बनी x और y करके, और इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया और यहाँ से x और y का मान आ गया, जो कि कितनी है 8 और 3 आ चुकी है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट हो गया था आपका। ठीक है, और ये भी डन। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब आगे प्रश्नावली 3.6 पर हम पहुंच चुके हैं कि प्रश्नावली 3.6 क्या है, इसके क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए, यानी पहले से रैखिक समीकरण में बदलना है और बदल करके इसका हल भी करना है। तो हल भी ज्ञात करना मतलब x और y का मान भी ज्ञात करना है। चलो भाई मान ज्ञात करते हैं, भाई कैसे क्या होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें कि नीचे x है, बोलोगे सर इसमें तो अलग अलग आ गया, इसमें नीचे 2x आ गया, नीचे 3x आ गया। अब अलग आ गया तो हम इसको u और v माने कैसे। ठीक है, अभी सर आपने कहा था नीचे सेम होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग होगा। बेटा देखो नीचे सेम तो होना चाहिए था, लेकिन क्या चीज़ चाहिए हमें, x और y तो चाहिए। तो नीचे x है तो x को ही ले लेते हैं ना, बस 3 को नहीं लेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने माना 1/x को हमने u मान लिया है और 1/y को हमने v मान लिया है। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर इसको u माना है तो ये क्या आएगा, देखो u ये पूरा आ रहा है u और u के बटे में 2 आएगा, यानी अब यहाँ पर क्या आ रहा है, तब u बटे 2 आ गया प्लस में v बटे में 3 आ गया और बराबर में 2 है। ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, भाई इसका एलसीएम 6 आएगा। 3 को इधर गुना करेंगे 3u आएगा और 2 को इधर गुना करेंगे 2v आएगा और बराबर में 2 आ गया। इस 6 को उठा के इधर 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3u प्लस में 2v बराबर में 6 दूनी 12। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 बन चुकी है, ये समीकरण 1 बन गई है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या चीज़ है, हमने जो इसको लिया है ये क्या आ रहा है भाई, u बटे में 3 आएगा और v बटे में 2 आएगा। तो यहीं मैं लिख देता हूँ, u बटे में 3 आ गया और प्लस में v बटे में 2 आ गया और बराबर में 13/6 है। ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब इसमें भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका एलसीएम हमने 6 ले लिया, ये 2 इससे गुना होगा, 3 इससे गुना होगा, तो यानी हम लिख सकते हैं 2u प्लस में 3v बराबर में 13/6। ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा 6 से 6 कट गया, अब बचा क्या, तो बच गया 2v प्लस में 3v, सॉरी 2v क्यों आएगा, u आएगा ना ये। ओके, दोनों v नहीं हो सकते, दोनों v नहीं होंगे, पहला u है तो u हमने वहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये u आ गया है और 3v आ चुका है, अब बराबर में 13 आ गया, तो ये समीकरण दूसरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण को अगर हम देखें तो कुछ बराबर है क्या, देखो 3u है 2u है बराबर नहीं है, 2v है 3v है बराबर नहीं है। तो इसको कैसे बराबर करेंगे भाई, 3 को इससे गुना करना पड़ेगा, 2 को इससे गुना करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। यानी मैं दोनों समीकरण को लिख दूँ अगर, तब भाई लिख दिया मैंने क्या, 3u प्लस में 2v बराबर में 12 और 2u प्लस में 3v बराबर में 13 है। ये चीज़ आ गया। ये समीकरण थी हमारी कौन सी, पहली, और ये थी दूसरी। इसको हमने गुना किया 3 से, इसको गुना किया 2 से, भाई यही तो होगा। 3 से उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया है भाई। क्या करना है, 3 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 2 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। तो हमने 2 से ऊपर गुना किया तो गुने में 2 और गुने में 3, ये कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हम गुना करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 3 दूनी 6u आ गया प्लस में 2 दूनी 4v आ गया
और बराबर में 12 दूनी 24 आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो क्या हुआ, 3 दूनी 6u आ गया, 3 तिया 9v आ गया और बराबर में 13 तिया 39 आ गया है, ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें सेम मिल गया है और इसे घटाना है, घटाओगे तभी तो कटेगा ये। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो यहाँ से ये कट गया, 4 में से 9 गया तो -5v आएगा, बराबर में 24 में से 39 गया तो कितना बचेगा, तो 5 4 9 15 आ रहा है, -15। ठीक है, तो ये आ गया -15। उसके बाद यहीं पर हम देख सकते हैं भाई v का मान कितना आएगा, तो -15 बटे में -5 आएगा। तो भाई ये -5 को उठा के हमने नीचे ले आए थे। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और 15 से ये कटा, 15 तिया 45, सॉरी 5 तिया 15 और v का मान आ गया 3। ठीक है भाई, यहाँ से हमने v का मान ज्ञात कर लिया। अब इस v के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो किस में रखें भाई, पहले में रख देते हैं। ठीक है, चलो भाई v का मान समीकरण 1 में रखने पर v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, v के मान को समीकरण 1 में रख दिया। तो 1 में क्या चीज़ है भाई, v का मान 3 आया, तो एक समीकरण ये 3u प्लस में 2v बराबर 12, तो ये आ गया 3u प्लस में 2v। v कितना है हमारे पास, तो 3 निकला था, v 3 है, हाँ v 3 आ गया, बराबर में 12 है। ठीक है, इसमें देखेंगे 3u बराबर में 3 दूनी 6 जाकर उधर घट जाएगा, यानी 12 माइनस में 6 हो जाएगा और ये बच गया हमारे पास 6 और u 3 नीचे भाग में आएगा, 3 नीचे भाग में आया तो ये लिख दिया, 3 दूनी 6 आ गया, यानी कह सकते हैं u का मान 2 आ चुका है। ठीक है, u का मान 2 आ गया, v का मान 3 आ गया, ये चीज़ें तो आ चुकी है। लेकिन हमने माना क्या था, और हमें तो x निकालना है, हमने माना ये था, इसके अकॉर्डिंग हम x निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तब u बराबर हमने माना था 1/x और u का मान आ चुका है कितना, 2। ठीक है, यानी 2/1 कर सकते हैं। इसको उल्टा पलटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2, ये आंसर आ गया। दूसरी बात थी v की, तो v को हमने माना 1/y और आंसर आ रहा था 3, यानी 3/1 लिख सकते हैं इसको। इसको जब उल्टा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर में 3 आ जाएगा, सॉरी 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया। तो यहाँ पर हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर बस मेन मुद्दा ये था, 1/x को u और v लेना था, और यहाँ पर ये u/2 आएगा और v/3 आएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, मैं इरेज करता हूँ और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा भाई रूट में आ गया। अब रूट वाला आप बोलोगे सर रूट वाला खतरनाक है, रूट वाला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कुछ होगा भाई, पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, सब होगा बिल्कुल आसान से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बड़े प्यार से होगा यहाँ पे। अब वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ बस आपको देखनी है भाई, रूट एक्स दोनों में सेम आ रहा है, मतलब हम इसको u मान सकते हैं और इसको v मान सकते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर वही हम करेंगे, माना 1/√x को u मान लिया है और 1/√y को v मान लिया है, ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब हमने ऐसा कुछ माना है तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तब 2u प्लस में 3v और बराबर में 2 आ गया। ठीक है, 2u 3v बराबर में 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 4u माइनस में 9v बराबर में -1 आ गया, ये चीज़ आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। इस ऊपर वाले को हम 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 से गुना किया और यहाँ पर हमने 1 से गुना किया, ये चीज़ें करेंगे। और ये हमारी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब जैसे हमने गुना किया तो गुना करते ही कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, u प्लस में 6v आ जाएगा, बराबर में 4 आ गया। ठीक है, 1 से गुना किया तो ये आ गया 4u माइनस में 9v बराबर में -1 आ गया, ये चीज़ हमारी आ चुकी है। अब एक चीज़ देखिए, ये बराबर हो गया और ये कटेगा कैसे, तो घट के तो कटेगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से घटा दिया 2 को, तो भाई घटाते क्या हो जाएगा, ये भाई ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस होगा, ये चीज़ कट गई और 6 और 9 आ गया, ये 15 और ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, v का मान आ चुका है 5/15, यही आएगा, ये 15 नीचे आ जाएगा इसके, तो 5/15 हो गया। अब 5 से हमने इसको काट दिया, 5 या 15, यानी ये आ गया 1/3, यानी v का मान 1/3 आ चुका है। ओके, v का मान 1/3 अलग से लिख दिया मैंने, v का मान
1/3 आ चुका है। डन, ठीक है भाई। अब इस v के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे। किस में रखें, पहले में रख दें। पहले में रखते हुए 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में कट जाएगा, वैसे अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v का मान समीकरण एक में रखने पर v के मान को समीकरण एक में रखा गया। तो v का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, तो भाई v का मान 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2u प्लस में 3 1/3 बराबर में 2। ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई 3 से 3 कट गया, अब ये क्या बचा, एक ही बचा है। एक को उठा के उधर ले जाके घटा देंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2u बराबर में एक ही बचेगा, जब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं भाई u का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। यानी हम इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया u का मान आ गया क्या, 1/2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन u और v आया है, अभी x और y निकालना है। फाइनली हमें x और y निकालना था, ठीक है। अब जो हमने माना था वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते जाते हैं। कैसे होगा भाई, u को मैंने माना था, यहाँ पर लिख देते हैं। तब u को हमने माना हुआ था 1/√x और ये आ रखा है 1/2। वही कंडीशन v में इसको माना था 1/√y और ये आ रखा है कितना, 1/3 आ रखा है। क्या इसको पलटा जा सकता है, तो हाँ भाई पलटा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, √x बराबर में 2 आ जाएगा और यहाँ √y बराबर में 3 हो गया। ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ग किया और यहाँ पर वर्ग किया, यहाँ पर वर्ग किया और यहाँ पर वर्ग किया। देखो वर्ग से रूट कट जाएगा, तो ये बच गया x और ये आ जाएगा 4, यानी x का मान 4 आ चुका है। यहाँ से वर्ग से रूट कट गया तो y का मान कितना आ गया, 3 3 9 आ गया, तो ये भी आ चुका है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं और x और y का मान कितना आ गया, 4 और 9 आ चुका है। ओके, चलो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लास्ट में यहाँ पर रूट हटाना पड़ा, रूट हमें पता है वो दोनों तरफ वर्ग करने से रूट हट जाता है। भाई रूट का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हमने x को प्राप्त कर लिया। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सिर्फ x है नीचे बटे में, y बटे में नहीं है। तो क्या y को मानने की जरूरत है uv, तो नहीं जरूरत है भाई। uv हम इसलिए मानते थे क्योंकि वो रैखिक में नहीं होता था, तो y तो रैखिक में है ना, हमें सिर्फ x को चेंज करना है, तो हम सिर्फ x को मानते हैं, y को मानने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम देखो करते हैं, इसमें माना 1/x को u मान लिया है, ठीक है भाई। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 4u प्लस में 3y बराबर में 14। यहाँ पर बात करें 3u माइनस में 4y बराबर में 23, ये आ चुका है, ठीक है। अब हमें बराबर करना है। कैसे बराबर करें भाई, 4 3 ना, 4 के पहाड़ में 3 आता है ना, 3 में 4 आता है, तो हम इसको आपस में गुना करेंगे। आपस में गुना मतलब इस समीकरण 1 और 2 में, एक को हमने गुना किया 3 से, इसको गुना किया 4 से, गुना करते ही आ जाएगा 4 3 12u प्लस में 3 3 9y बराबर में 14 28 14 42, ये आ जाएगा। 4 से गुना करते हैं तो 4 से क्या होगा, 4 3 12u हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 चक 16 माइनस में हो जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया। यहाँ की बात करें तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9 92 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है। अब हमारे पास बराबर तो ये आ गया, और इसको घटाएंगे तभी तो कटेगा, तभी कटेगा। चलो भाई ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई समीकरण 1 में से 2 को हमने घटा दिया है, 1 में से 2 को घटा दिया है। अब जैसे ही घटाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा, और ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। अब यहाँ से ये कट गया, और 9 और 19 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 25y। यहाँ की बात करें 42 में से 92 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 50, और यहाँ से y का मान आ रहा है कितना, माइनस में 50 बटे में 25 आ गया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर निकल चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम इसको भाग कर देते हैं। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 कट गया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा y का मान आ गया है -2। डन, y का मान -2 आ गया है। इस -2 को उठा के किसी भी समीकरण में रखेंगे, 1 में या 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है भाई, 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा y का मान रखने पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4u प्लस में 3 गुने में -2 बराबर में 14, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, 3 दूनी -6 आएगा और इस -6 को उठा के उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 4u बराबर में 14 प्लस 6 हो जाएगा। इस 4 को उठा के नीचे लाया जा सकता है तो u का मान कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 20/4, इसे कहेंगे 4 पंचे 20, यानी अब हमारे पास u का मान आ चुका है 5। ठीक है, u का मान 5 हो चुका है, लेकिन u नहीं निकालना, हमें x निकालना है। और x निकलेगा कैसे, तो हमने u को माना हुआ है 1/x, यानी अब हम कह सकते हैं u बराबर होता है 1/x जो कि हमने माना हुआ था, और इसके बराबर 5 हमने निकाल दिया था। अब x का मान कितना आ गया है, तो 1/5 आ चुका है। तो इसका हल कितना आ गया है भाई, x का मान 1/5 है, y का मान -2 है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 5/x - 1, 1/y - 2, मतलब अब इसमें क्या है, बटे में क्या रखा है, x - 1 x - 1 यहाँ रखा है, और बटे में y - 2 y - 2 रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर इसको मानेंगे u और v, और कैसे मान रहे हैं, तो भाई आते हैं इसमें हल किया हमने। हल में लिख सकते हैं भाई u मान लिया हमने 1/x - 1 को हमने u मान लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1/y - u को 1/y - 2 को हमने v मान लिया है। ये दो चीज़ें मानी। इसी के अनुसार अब हम ये वाली समीकरण बनाएंगे, और कैसे बन रही है, तो हम कह सकते हैं भाई 5u प्लस में v और बराबर में 2, ये चीज़ आ गया। ये आ रहा है 5u आएगा और 1 के साथ v आएगा, मतलब 1 को v के साथ v ही लिखेंगे, और बराबर में 2 वो लिख दिया। यहाँ की बात करते हैं तो ये आ रहा है 6u और माइनस में 3v और बराबर में आ रहा है 1, ये चीज़ आ गई है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई क्या बराबर होना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है, इसको 3 से गुना कर दिए तो बराबर हो जाएगा ना। तो ठीक है भाई, ये एक समीकरण है, इसको 3 से गुना किया, ये दूसरी समीकरण है, इसको 1 से गुना किया। डन, ठीक है। 3 से गुना करते ये आ रहा है 15u, ये आ रहा है 3v और ये आ रहा है 3 दूनी 6। 1 से गुना करते ये आ रहा है 6u माइनस में 3v और बराबर में 1 आ रहा है। इसको हमने क्या किया, क्या करें जो कि ये दोनों कटेगा, तो भाई माइनस पे तो नहीं कटेगा क्योंकि साइन बदल जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा। तो हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए क्या है, समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ा गया है, तो जोड़ते ये आ जाएगा 15 और 6 21u। ठीक है, इसको जोड़ा तो ये कट गया और बराबर में 7 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं u का मान कितना आ गया, तो 7/21 आ गया। 21 था यहाँ पे, उसको नीचे ले गए 7/21, यानी इसको काटा हमने तो 7 या 21, ये आ गया 1/3। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, u का मान आ गया 1/3। ठीक है भाई, डन, u का मान 1/3 आ गया। इस u के मान को उठाकर हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, तो हम रखते हैं भाई 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 में रख देते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, चलो भाई, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, u के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। अब 2 में रखेंगे 1/3 को, यहाँ पर रखते हैं तो 6 गुने में 1/3 माइनस में 3v बराबर में 1, ये चीज़ आ जाएगा। डन। अब यहाँ पर क्या है, 3 दूनी में 6 कट गया, 2 आ गया। अब 2 एकम 2 है यहाँ पे। अब ये 3v को उस साइड भेजते हैं तो क्या आएगा ये, तो भाई ये आ गया 3v आ गया। इस एक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 है उसमें से 1 घट जाएगा, भाई 2 है ना, एक इधर आके घट जाएगा, घट के क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ से हम कह रहे हैं v का मान आ रहा है 1/3। ठीक है भाई, v का मान 1/3 आ गया और उसके बाद u का मान आ गया 1/3, दोनों का यही आ रखा है। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे x और y का मान। तो कैसे भी निकालेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं भाई, u को मैंने मान लिया, u को माना क्या दिया हुआ ये हमारा, u का मान है 1/3 लिखा, और इसको हमने जो माना हुआ था क्या, x - 1 माना हुआ था, भाई x - 1 ही तो माना हुआ था, ये लिख लिया हमने। दूसरे की बात करते हैं v का, तो भाई v क्या है, तो v हमने 1/3 निकाला है और ये दिया हुआ है, हमने इसको माना हुआ है y - 2, भाई यही माना था ना, y - 2। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो x का मान निकलेगा, मतलब 3 बराबर में x - 1 आएगा और यहाँ से 3 बराबर में y - 2 आएगा। चीज़ आ रहा है,
यहाँ से -1 को उठा के इधर भेजेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो x का मान आ रहा है 4, ठीक है। और यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो y का मान आ रहा है 5, y का मान 5 हो गया, x का मान 4 हो गया, और ये आंसर हो गया। डन। चलो भाई ठीक है, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, ठीक है, कि हमें पता चले भाई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि भाई अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है, इससे मोटिवेशन भी अच्छा होता है, और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इसको करिए, स्क्रीन लीजिए इसका, और इसका भी स्क्रीन लीजिए, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो हम इरेज करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, ये तो कुछ नया सा आया है। नया क्या है भाई, नीचे आ गया एक्स वाई, अभी तक तो नहीं आया था ऐसा कुछ, एक्स वाई नीचे आ गया, अब क्या करें। तो भाई अब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर 7x बटे में एक्स वाई है, तो इसको क्या करते हैं, एक्स वाई को दोनों के नीचे बटे में कर देंगे, दोनों के नीचे। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसमें हल में आता हूँ मैं, तो मैंने लिखा 7x बटे में एक्स वाई लिख दिया, और माइनस में 2y बटे में एक्स वाई लिख दिया, और बराबर में लिख दिया 5। भाई जो बराबर में था वही लिख दिया। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो भाई कट रहा है, x से x कट रहा है, y से y कट रहा है। अब हमारे पास आ गया 7 माइनस वाई माइनस में 2 बटे में x बराबर में 5। इसको मान लिया हमने समीकरण 1, पहले समीकरण पहले से बन गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे की बारी, दूसरे में क्या करेंगे, 8x बटे में एक्स वाई आएगा, प्लस में 7y बटे में एक्स वाई आएगा, ठीक है, और बराबर में कितना है, 15 है, ये आ गया। x से x कट गया, y से y कट गया, और अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है 8 बटे में y, ठीक है, प्लस में 7 बटे में x बराबर में 15, ये चीज़ आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं भाई इन दोनों में क्या क्या चीज़ आ रहा है, 1 बटे वाई इसमें भी है, इसमें भी है, बटे में x इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। तो अब इसमें आ गई बारी क्या, u और v मानने की। तो हम मानते हैं, माना 1 बटे वाई को हमने मान लिया है u, और 1 बटे x को मैंने मान लिया है v, ये दो चीज़ आ गई है। डन, ठीक है। अब इसको u v मानते, यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ गई क्या, 7u माइनस में 2v, यही आया है। तो हम लिख देंगे भाई, तब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम, तब अब आ रहा है 7u माइनस में 2v और बराबर में 5, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, ये आ रहा है हमारे पास 8u और 7v। अब ये आ रहा है भाई 8u प्लस में 7v और बराबर में आ रहा है 15, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, कुछ बराबर आ रहा है क्या, इसका कुछ बराबर आ रहा है, तो भाई नहीं आ रहा तो हम बराबर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, तो हम क्या करते हैं, 7 से इसको गुना करते हैं, 2 से इसको गुना करते हैं, बराबर हो जाएगा, कर देते हैं भाई। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई, इसको मैंने गुना किया 7 से, इसको किया 2 से, ठीक है, ये कर दिया। गुना करते ही ये क्या रहा है, ये हमारा समीकरण आ गया है तीसरा, और ये आ गया है चौथा, ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने 7 से गुना किया तो ये 49u आ गया, माइनस में 7 दूनी 14v आ गया, और बराबर में 7 पंचे 35 आ गया, ठीक है। 2 से जब मैंने इसको गुना किया तब कितना आएगा, तो 2 से गुना करते ही आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16u, और 2 से गुना करते ही प्लस में 14v, और बराबर में 15 दूनी 30 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो भाई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरे समीकरण को चौथे से जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जब माइनस प्लस होता है तो जोड़ने पर ही कटता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो यहाँ जब हमने जोड़ा है तो इसको जोड़ते ये कट गया, इनको जोड़ा तो ये कितना होगा, तो ये 55 और 65 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा ये आ गया 65u, और ये आ गया कितना, ये भी 65 आ गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं u का मान कितना आया है, तो u का मान आ गया 65 बटे में 65, यानी कट के आ गया है 1, u का मान 1 आ गया। डन, u का मान 1 आ गया, ठीक है। इस u को उठा के किसी भी समीकरण में रखते हैं, किस में रख दे भाई, पहले तीसरे समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, u का मान समीकरण 3 में रखा गया, तो u का मान 1 है, उसको उठा के समीकरण 3 में रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी 7 एकम 7 माइनस में 2v, और बराबर में कितना आ रहा है, बराबर में आ रहा है 5, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2v को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे, ठीक है, भेज दिया मैंने,
इस 5 को उठा के इधर भेजेंगे तो 7 माइनस 5 हो गया, क्या बचा 2 2, सब कुछ 2 2 दिख रहा है यानी कट रहा है। तो क्या कट रहा है, 2 से ये कटा, 2/2 बराबर में v आ रहा है, यानी v का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या माना हुआ था, हमने माना हुआ था, कहाँ गया माना हुआ, u बराबर में 1/x और v बराबर में 1/x, ये चीज़ है। तो हम वही चीज़ करेंगे, u को हमने माना हुआ था 1/x और u का मान कितना आ रखा है, तो u का मान आ रखा है 1, ये आ रखा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, ऐसे नहीं, बराबर में 1 लिखा है। इसमें क्या करते हैं, इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करते क्या हो जाएगा, x बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं v की, तो v कितना आ रहा है, 1/y आ रहा है, 1/y, v का मान कितना आ रहा है, 1/y आ रहा है। ठीक है, अब 1/y आ रहा है, इसका आंसर भी तो 1 ही था, 1 ही था, तो इसको भी 1 लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, तो y का मान आ गया 1 और ये आ गया y का मान 1 और x का मान आ गया 1। डन, x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, और ये दोनों जो हमारे पास आ चुके हैं, और यही इसका हल आ चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अरे वाह, ये तो बराबर में आ गया, ये तो दिक्कत करेगा। क्या हो गया है, बराबर में एक्स वाई, अब क्या करें। ठीक है, तो भाई यहाँ तो ये तो सॉल्व हो जाता है, बराबर में एक्स वाई आ गया, तो दिक्कत वाली बात कर रहा है, फिर से वही चीटिंग कर रहा है, खेल रहा है हमारे साथ। कोई नहीं, हम भी खेलेंगे, क्या दिक्कत है, हम हैं तो क्या गम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्या चीज़ है, इसमें आते हैं हल में। ये हमारे पास समीकरण पहले हमने लिखा 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy था, यही है ना सर पहले समीकरण। क्या इस xy को उठाकर मैं नीचे लिख सकता हूँ, ये गुना में था, नीचे भाग में आ जाएगा, आ सकता है। क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जब पिछले क्वेश्चन हो गया, तो पिछला क्वेश्चन तो हमने किया था, वो तो हमें आता है, तो हम क्या करेंगे, 6x बटे में ये करेंगे, यानी 6x बटे में xy लिखेंगे, और प्लस में 3y बटे में xy लिखेंगे, और बराबर में 6 आ गया। x से x कट गया, y से y कट गया, और हम देख पा रहे हैं 6/y प्लस में 3/में x बराबर में 6, ये आ गई पहली समीकरण। ठीक है, ये आ गई पहली समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, तो दूसरा वाला ये है। ये क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 4y बराबर में 5xy, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस xy को उठा के हम नीचे ले आते हैं। ठीक है भाई, ले आते हैं नीचे इसको, इस xy को उठा के नीचे ले आते हैं, कर सकते हैं भाई। जो पहले वाले के साथ किया वो दूसरे वाले के साथ भी करेंगे, भेदभाव थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, उस xy को उठा के नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पर इसको भी अलग अलग कर देंगे, xy प्लस में 4y बटे में xy कर दिया हमने, बराबर में 5 हो गया। यहाँ x से x कट गया, y से y कट गया। अब हम देख पा रहे हैं 2/y प्लस में 4/में x बराबर में 5 आ चुका है, और ये दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। अब इसको करेंगे हल। अब इसमें हम देख पा रहे हैं नीचे y, मतलब हम इसको मान सकते हैं uv, मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे माना 1/y को हमने माना u, ठीक है, और 1/x को माना v, ये चीज़ हो गया। ठीक है, 1/y को u, 1/x को v मान लिया। ठीक है, अब इसमें इसको यहाँ पर रखेंगे, रखने में क्या है, 6 के साथ आएगा, तो 6u प्लस में 3v बराबर में 6 आ रहा है। ठीक है भाई, 6u 3v बराबर में 6, ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद देखो इसमें ये आ गया। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे में हमारे पास आ रहा है, इसमें 2u प्लस में 4v बराबर में 5 आ रहा है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कुछ बराबर आ सकता है इसमें, क्या कुछ बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई, इस 2 को हम 6 बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, गुने में 1 और गुने में 3 करेंगे। ये हमारे पास हो गया तीसरी समीकरण और ये चौथी समीकरण। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको गुना किया 1 से और नीचे गुना किया 3 से, तभी तो ये 6 आएगा और ये 6 आएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं। 1 से गुना करते ये आ रहा है 6u 3v, 6u प्लस में 3v बराबर में 6, और दूसरा वाला क्या है, 3 दूनी 6, 6u प्लस में 12v बराबर में 5 या 15। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। ओके, ये 3 चीज़ें माइनस आ गई। यहाँ पर 6 में से 6 गया, कट गया, 3 में से 12 गया, तो -9v आ जाएगा।
6 में से 15 गया तो ये -9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं v का मान आ गया -9 बटे में -9, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया और v का मान आ गया 1। ठीक है, v का मान आ गया 1। डन। चलो भाई ठीक है, v का मान 1 आ गया। अब v का मान 1 आ गया, इसको उठा के हम किसी समीकरण में रख देते हैं। ये तीसरी समीकरण थी, चौथी समीकरण थी, दोनों में से किसी में रख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है भाई, v के मान को समीकरण 3 में रखा गया, तो v का मान 1 है, उसको उठा के समीकरण 3 मतलब पहले वाली समीकरण में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6u प्लस में 3v यानी 3 एकम 3 बराबर में 6 आ रहा है। ठीक है, अब 3 एकम 3 उठ के उस साइड जाएगा तो क्या बचाइए 6u बराबर में 3 से जाके सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ से हम कह सकते हैं u का मान कितना आ रहा है 3 बटे में 6 आ रहा है, यानी इसको काट दिया तो 2 आ रहा है, तो u का मान आ रहा है 1 बटे 2। ये आ गया हमारे पास u का मान और v का मान 1 आ गया। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब हमने क्या माना था, हमने माना था कहाँ गया माना हुआ ये रहा, u का मान 1 बटे y है, v का मान 1 बटे x है, इसको हमने माना था। इसको यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई u का मान हमारे पास आ रखा है क्या चीज़, इसको हमने 3 रखा था। ठीक है 6, हाँ u का मान यहाँ पर हमने v हमने माना हुआ है 1 बटे में x और v का मान क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 रखा। अब यहाँ से x को निकालेंगे तो कितना आएगा, तो x का मान भी 1 आ गया। ठीक है भाई डन। उसके बाद u की बात करें, u क्या था 1 बटे y था, इसको माना हुआ है कितना 1 बटे 2, इसको जब उल्टा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, तो ये यहाँ पर आ रहा है y का मान 2। कोई दिक्कत नहीं भाई, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन जैसे कुछ अलग सा आ गया ऐसा आ गया तो डरना नहीं है, उसको देखो कैसे हम इस फॉर्म में बना देते हैं, और जब इस फॉर्म में इस तरीके के क्वेश्चन में बन जाता है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो समीकरण हम बना देंगे। ठीक है, फिर तो रैखिक हम बना देंगे यूवी मान के। तो यही चीज़ है, डरना नहीं है, कोशिश करो, चीज़ें अपने आप होगी। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्यूशन अपने आप निकलते रहेंगे। ठीक है, आइडियाज़ आते रहेंगे। ओके चलो मैं इरेज करता हूँ, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है 10 बटे में x प्लस वाई, 2 बटे में x माइनस वाई, 5 बटे x प्लस वाई, 5 बटे में x माइनस वाई। तो यहाँ पर भी हमें देखना है क्या चीज़ कि भाई इसके नीचे ये सेम है कि नहीं है, अगर सेम है तो हम ये भी मान सकते हैं। चलो भाई हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर x प्लस वाई दोनों में आ रहा है, मतलब हम इसको u मान सकते हैं, x माइनस वाई इसमें आ रहा है यानी हम इसको v मान सकते हैं, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं चलो भाई मान लिया हमने क्या है भाई 1 बटे में x प्लस वाई, इसको हमने माना u। चल भी ठीक है, 1 बटे में x माइनस वाई, इसको माना v। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने माना यहाँ पर हमारी ये समीकरण रैखिक में बदल जाएगी। अब कैसे बदलती है देखिए यहाँ पर हम लगते हैं 10 u आ गया, प्लस में 2 v आ गया और बराबर में 4 आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम भाई, इसमें 1 बटे x प्लस वाई को हमने v मान लिया है, u मान लिया है तो हमने इसकी जगह u रख दिया है, x माइनस वाई को v मान लिया है तो उसकी जगह हमने v रख दिया है, बराबर में 4 है तो 4 रख दिया। डन। चलो भाई ठीक है, सेम कंडीशन इसमें, तो 15u माइनस में 5v और बराबर में आ रहा है -2, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुना करना है। गुना ऐसे करें जिससे कि दोनों बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो 15 दूनी 30 हो रहा है, 10 या 30 हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं इसको गुना किया, ये जो समीकरण हमारे पास पहली है ये दूसरी है, समीकरण 1 को हमने गुना कर दिया 3 से, इसको गुना कर दिया 2 से, तो ये चीज़ें बराबर हो जाएगी। कैसे, 3 से गुना करते ही ये आएगा 30u, 3 से गुना करते ही आ गया 6v और 3 से यहाँ गुना करते 4 3 12 आ गया, जो कि आ गई समीकरण, इसको समीकरण की जरूरत नहीं है। 2 से गुना किया तो 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, माइनस में 2 से गुना किया 5 दूनी 10 भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का आ गया, ये आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये आ चुका है। उसके बाद हम देख सकते हैं भाई 30 में से 30 गया, भाई क्या करना है, घटाएंगे तभी तो खत्म होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 को हमने घटाया है, घटाते ये कट गया 6 और ये माइनस वाला प्लस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, 6 और 10 16 भी हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ 12 4 16 हो गया, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं v का मान कितना आ गया, तो v का मान आ गया 16 बटे 16, यानी कि इसको काट देंगे तो 1 बचा, यानी हम कह सकते हैं v का मान 1 हमारा आ चुका है।
डन। v का मान 1 आ गया। इस v के मान 1 को उठाकर हम समीकरण 1 में रखते हैं, अपने आप u आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं भाई v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, v का मान 1 है, इसको समीकरण 1 में रखा, हम लिखेंगे 10u प्लस में 2v बराबर में 4 आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं 10u और 2 को उठा के उधर भेजा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम u का मान कह सकते हैं कितना, तो ये हमारे पास आ रहा है 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी 2/10 है, इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और हम कह सकते हैं u का मान 1/5 आ चुका है। ठीक है, u का मान 1/5 आ चुका है। अब देखो हमने u और v को क्या माना था उसको रखेंगे तभी हमारा xy आ पाएगा। हम देख रहे हैं भाई v का मान क्या है, v का मान 1 आया है और v का मान यहाँ पर ये था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई जैसे कि तब v बराबर हम माना हुआ था क्या, v बराबर माना हुआ है 1/x माइनस वाई, और v का मान हमारा आया है कितना, 1 आया है, यानी 1/1 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। u की बात करें तो u हमने माना हुआ था 1/x प्लस वाई, और ये बराबर में आ रखा है 1/5, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब इसको उल्टा पलट देंगे, उल्टा पलटते ही हमारे पास समीकरण आ रही है क्या क्या, x माइनस वाई बराबर में 1 आ रहा है, और यहाँ x प्लस वाई बराबर में आ रहा है 5। ये समीकरण आ गई चौथी और ये आ गई तीसरी। इन दो समीकरणों को अब हल करेंगे, इन दो समीकरणों को हल करेंगे और हमारा x और y का मान आएगा। चलो भाई देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं भाई तीसरी समीकरण और चौथी समीकरण, अभी देखेंगे भाई प्लस करना है कि माइनस करना है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, x माइनस में y बराबर में कितना है 1, और x प्लस में y बराबर में कितना है 5 है, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को क्या करें, तो भाई अगर घटाते हैं तो ये कटेगा, जोड़ेंगे तो ये कटेगा, भाई दोनों में कोई भी कट सकता है, हम जोड़ देते हैं, जोड़ा तो ये कट गया भाई, y में माइनस वाई जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। x और x कितना आ रहा है 2x, और ये कितना आ रहा है 5 और 1 6 आ गया। x का मान कितना आ गया, तो 3 आ चुका है। डन, x का मान 3 आ चुका है। ओके, अब इस x के मान को उठाकर किसी समीकरण में रखते हैं, 3 में रखें या 4 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है भाई, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 हमारे पास क्या था, तो भाई चौथी समीकरण हमारी ये वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा x का मान 3 प्लस में y बराबर में 5, और y का मान कितना हो गया 5 माइनस में 3 हो गई, और y का मान यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, y का मान 2 आ गया, x का मान 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मज़ा आ गया आंसर हमारा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, डिफ़िकल्टी क्या ही रहेगी, यहाँ पर जो भी चीज़ थी हमने उसको u और v माना और हमने रैखिक समीकरण में कन्वर्ट किया। इसमें आपको देखना है क्या ये रैखिक में कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए आपको ये देखना है क्या u दोनों में आ सकता है, तो दोनों में सेम है तो u आ सकता है, दोनों में सेम है तो v आ सकता है, तो ये रैखिक समीकरण में बन जाएगा। ओके, तो बस ये चीज़ें देखनी है, अपने आप क्वेश्चन बनने वाला है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन और आया हुआ है। ठीक है, लेकिन खतरनाक भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देखना है बस कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या मैच, 3xy है प्लस वाई है, 3x प्लस वाई है दिख रहा है, मतलब मैच कर रहा है। 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई है, ये भी मैच कर रहा है, यानी हम इसमें u और v मान सकते हैं। तो भाई मान लेते हैं, हल में आए, माना 3x प्लस में y इसको ऐसे नहीं मानते, इसको बटे में मानते हैं भाई, सब चीज़ तो बटे में ही मान रहे हैं, तो बटे में ही मानेंगे। तो 3x प्लस में y बराबर में u माना हमने, और 1/3x माइनस वाई, इसको v मान लिया। भाई ये मान चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखते हैं क्वेश्चन को, तो ये पूरा u हो गया, ये v हो गया, बराबर में 3/4, मतलब u प्लस v बराबर में 3/4 है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई इसकी जगह तो u आएगा, तो u/2 आ रहा है भाई, ये पूरा u है तो ऊपर u आएगा, तो u/2 आएगा, तो हम लिखेंगे u/2। ठीक है, माइनस में v/2 और बराबर में 8 है। ठीक है, ये चीज़ें 8 नहीं है, -1/8 है,
-1/8 है। ये चीज़ दे रखा है आपके पास। देखो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इस वाले समीकरण को तो क्या आएगा ये, तो ये हम ले सकते हैं भाई इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है u माइनस वी आएगा। ठीक है, u माइनस में v है बराबर है -1/8 है, यहाँ पे 2 चौक 8 आएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं u माइनस वी बराबर में -1/4 आ गया। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई आपकी पहली और ये समीकरण आ गई दूसरी, इन दोनों को करेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं भाई ये तो सिंगल है, जस्ट जोड़ देने से कट जाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। जोड़ते क्या होगा, तो हम लिखते हैं u प्लस में v बराबर में 3/4, u माइनस वी बराबर में -1/4। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। डन। अब इसमें हम देखते हैं जैसे इसको जोड़ें तो ये तो कट गया। ठीक है, ये बचा 2u। ठीक है, ये आ जाएगा 3/4 माइनस में 1/4। देखो जब इसको मैं अलग से कर देता हूँ, 3/4 माइनस में 1/4, इसको जब एलसीएम लेके घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 2/4 है, इससे कटा 2 पे यानी 1/2 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 नीचे जाएगा तो u का मान कितना आ गया, तो u का मान आ गया 1/4। ठीक है भाई, u का मान 1/4 आ गया है। ओके, और इसका मान उठाकर किसी भी समीकरण में रखते हैं तो v भी आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, रख देते हैं। तो u का मान कौन से समीकरण में लिखें, समीकरण देख लेते हैं कौन सा आसान लग रहा है। अब बोलेगा सर दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं रख दो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, प्लस वाले में रख देते हैं। तो प्लस में 1/4 को मैंने रखा तो u का मान 1/4 रखा, प्लस में v है बराबर में 3/4 है, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस में 1/4, तो यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 2/4 और इसको मैंने काट दिया और ये बच गया 1/2, यानी v का मान आ गया 1/2। ठीक है, v का मान 1/2 आ गया, u का मान 1/4 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं, आंसर इसका निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने माना क्या था, हमने तो ये माना था, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना सॉल्व। u को लिखा हमने क्या, u को माना हुआ है हमने 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस में y, और इसके बराबर में हमारा आ रखा है 1/4। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे, 1/4 है, इसको उल्टा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में y बराबर में 4 आ जाएगा, और ये समीकरण तीसरी आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको उल्टा करने पे ये समीकरण तीसरी आ चुकी है। अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है हमारे पास v को देखते हैं। तो v क्या था, माना था हमने, v हमने माना था 1/3x माइनस में y, और ये है 1/2। ठीक है, इसको भी जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर में 2 आएगा, और ये समीकरण 4 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो समीकरण 3 को जोड़ा गया है चौथे के साथ, तो भाई लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस में y बराबर में 4 है, और 3x माइनस वाई बराबर में 2 है, ये आ गया। इनको जोड़ा तो ये कट गया, और ये आ गया 6x, और ये आ गया 6, ये आ गया। अब ये 6 नीचे जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या, x बराबर में 6/6 आएगा, और इससे ये कट गया 1 पे, x का मान 1 आ गया। ठीक है, x का मान 1 आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इस x के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रखते हैं, तीसरे में या चौथे में, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, x का मान समीकरण तीसरे में रखने पर, ठीक है, x के मान को समीकरण 3 में रखा गया, तो x का मान 1 है, उसको समीकरण 3 इसमें रखा गया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 गुने में 1 प्लस में y बराबर में 4। ठीक है, 3 एकम 3 है, उसको उठा के दूसरी साइड भेज देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 3 आ जाएगा, यानी y का मान 1 आ गया। ठीक है, y का मान 1 आ गया और x का मान 1 आ गया, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। ओके, तो भाई ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, ठीक है, ये तो आंसर ही आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कैसे निकाला हमने, इसमें देखा 2-2 बार समीकरण सॉल्व करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो हो सकता है 2-2 बार आ जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो 4 नंबर में सीधे आएंगे। ठीक है, कि भाई इस तरीके के समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना था कि यहाँ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हम u और v मान सकते हैं, और जब हमने मान लिया तो ये हमारी समीकरण बन गई ऐसी। तो ठीक है, ये सेकंड और ये फर्स्ट समीकरण बन गई। उन दोनों को हल किया, u और v निकल गया, उसको हमने जो माना था उसके सामने रख दिया,
और जैसे ही हमने सामने रखा तो एक और समीकरण बन गई, मतलब सॉरी 2 और समीकरण बन गई, उनको हल किया तब जाके एक्स और वाई का मान आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट करो और इसको भी नोट करो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अब क्वेश्चन जो आ गए हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कंफर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन, ये चीज़ें आपकी कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं उसमें तो भाई ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा। ठीक है, तो भाई मेन चीज़ बेसिक यहीं से है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए क्वेश्चन होता कैसे यहाँ पे, और यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम समझाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको देख लेते हैं। तो भाई ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, देखो अनुकूल और प्रतिकूल बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई, प्रतिकूल क्या था, जब धारा के विरुद्ध चलते थे। अनुकूल का क्या था, जब धारा के साथ साथ चलते थे। ये चीज़ें बताई थी जो हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है। ठीक है ना, उसके बाद धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी धारा के विरुद्ध अगर तैरती है वो, तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं धारा के अनुकूल तैरा जाए तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। देख लिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल दोनों ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आते हैं हल में। सबसे पहले मानेंगे, माना क्या, धारा की चाल माना कि धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल आ गई, मैंने मान लिया इसको x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमने धारा की चाल मान ली। ओके, अब उसके बाद हम मानते हैं क्या, ऋतु की चाल, ऋतु की स्थिर जल में चाल, जल में चाल। ठीक है, ऋतु की जो स्थिर जल में चाल है वो कितनी है, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल हमारे पास भाई पता नहीं, ऋतु निकालनी है, तो हम इसको मानेंगे क्या, इसको हमने y मान लिया। ठीक है भाई, डन भाई, इसको हमने y मान लिया और पहले वाले को हमने x मान लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई क्या, कि हमें देखो बात हो रही है यहाँ पे समय, दूरी, चाल, इस तरह की चीज़ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, ये चीज़ होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, और अनुकूल और प्रतिकूल, यानी अनुकूल प्रतिकूल रह गया है, उसको भी लिखना जरूरी है। तो यानी कि ऋतु की, ऐसे लिख देते हैं, ऋतु की अनुकूल जल में चाल जो है कितनी होगी। ठीक है, धारा के अनुकूल जो होगी तब उस टाइम पे चाल कितनी होगी, तो यहाँ पे धारा भी लिख देते हैं, लिख ही देते हैं, पूरा सही है। ऋतु की धारा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जल में चाल कितनी होगी, तो भाई धारा के अनुकूल क्या होगा, भाई हमें पता है धारा में अगर वो अनुकूल चलती है और मतलब पानी भी उसी दिशा में, धारा भी उसी दिशा में, दोनों उसी दिशा में, तो जुड़ जाएगा। अब जुड़ने का मतलब यहाँ आ गया y प्लस में x, ये आ गया। उसके बाद धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट चलेगी, तो अपोजिट जाने के अंदर क्या होगा, तो भाई ऋतु की स्पीड घटेगी। कितनी घटेगी, जितनी ऋतु की थी उसमें से धारा की गति घट जाएगी। ठीक है, तो y माइनस एक्स आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, अब यहाँ से हम देख रहे हैं भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है। भाई स्पीड हमें ये दे रखी है, ठीक है, दूरी हमें 20 घंटा दे रखा है और टाइम हमें ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये होता है, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं स्पीड बटे में दूरी बटे में समय होता है, यही होता है, स्पीड डिस्टेंस बटे में टाइम, ये चीज़ हमारे पास। अब इसी को लगाएंगे यहाँ पर, हम इसी का रूल लगाएंगे। अब देखो क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है कि 20 किलोमीटर जा रहा है और इसकी गति क्या है अनुकूल की, भाई चाल क्या है, तो y प्लस एक्स है। तो हम लिखेंगे y प्लस में x बराबर में क्या होगा, इतनी दूरी 20 किलोमीटर चला है तो 20 और बटे में 2 आ गया। इसको हमने इसको काट दिया, 10 आ गया, यानी हम कह सकते हैं y प्लस एक्स बराबर में 10 आ गया। ये पहली समीकरण होगी। डन, ठीक है भाई। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है, तो दूसरा प्रतिकूल की बात है। तो प्रतिकूल में हम कह सकते हैं y माइनस एक्स बराबर में कितना जा रहा है, ये 4 किलोमीटर जा रहा है।
और वही 2 घंटे में इसको काट दिया, 2 बचा, यानी ये आ गया हमारे पास y माइनस एक्स बराबर में 2। ये आ गई दूसरी समीकरण। अब इन 2 समीकरण को हमें हल करना है और आंसर आएगा। ठीक है, यानी देखो चीज़ ही बिल्कुल मतलब आसान सी है। क्या है कि भाई हमें पहले मानना था धारा की चाल x और ऋतु की चाल y। अगर अनुकूल है तो y प्लस एक्स चाल हो जाएगी, मतलब धारा बढ़ जाए, उसकी गति जो है चाल जो है बढ़ जाएगी। और अगर कहा जाए प्रतिकूल की तो चाल घट जाएगी, यही होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जो दे रखा था भाई, अनुकूल था तो 20 किलोमीटर जाती थी तो 20 बटे में 2 आएगा, तो भाई दूरी बटे में समय कट के पहले समीकरण। और दूसरे में प्रतिकूल में भी दूरी बटे में समय 4 बटे में 2 कट के 2 आ गया, ये आ गया। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, यानी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिख दिया समीकरण पहले को दूसरे में जोड़ा गया। भाई जोड़ देते हैं ना, इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y प्लस में x बराबर में 10 है और y माइनस एक्स बराबर में 2 है। यहाँ पर ये क्या, ये कट गया और y 2y आ गया और बराबर में 12 आ गया, और यहाँ से y का मान आ गया है 6। ठीक है, y का मान 6 आ गया, डन। y का मान यहाँ 6 आ चुका है। अब इस y के मान को उठा के समीकरण 1 में रखूँ चाहे 2 में रखूँ, किसी में रख दूँ, तो हम लिख देते हैं भाई इसमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान 6 है, उसको समीकरण 1 में रखा गया, तो जहाँ 6 आ जाएगा, 6 प्लस एक्स बराबर में 10 होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 प्लस में x बराबर में 10 है। यहाँ पर x का मान कितना है, 4 आ गया। ठीक है भाई, x का मान 4 आ चुका है और y का मान 6 आ चुका है, यानी क्या क्या चीज़ें आ चुकी है भाई, यहाँ पर धारा की चाल आ चुकी है और ऋतु की स्थिर जल में चाल आ चुकी है। तो धारा की चाल कितनी है, तो हम लिखेंगे भाई धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, उसके बाद ऋतु की स्थिर जल में चाल भाई, ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, तो y है, तो y का मान कितना आया था, तो y का मान आया था 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या क्या रखा है भाई, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी भाई महिला और पुरुष हैं, वो किसी एक काम को कर रहे हैं और काम करने में 4 दिन लग रहा है, जब यहाँ पर 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ काम कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद कहा है जबकि 3 महिला और 6 पुरुष एक साथ काम करें तो वही काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए पुरुष कितना समय लेगा, भाई ये चीज़ें। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, इसमें हल कर लेते हैं। तो हल में मैंने मान लिया, शुरू में माना एक महिला काम को पूरा करने में लगा समय कितना है भाई, x दिन। x दिन में समझ लो एक महिला उस काम को करती है। वही हम बात करते हैं भाई, पुरुष को मैंने मान लिया, ये लिख दिया भाई, पुरुष लिख दिया हमने। ठीक है भाई, पुरुष लिख दिया है, पुरुष इसी काम को पूरा करने में समय लगा रहा है भाई। ठीक है भाई, भाई कोई काम है उसको इसने महिला को कहा भाई तू अकेले कर। ठीक है, उसे वो काम पूरा करने में x दिन लग रहा था, ये हमने मान लिया, और पुरुष को लग रहा था y दिन लग रहा था। ठीक है भाई, ये मान लिया हमने। अगर मैं कहूँ भाई महिला की, देखो इसमें क्या होता है, काम करने की स्पीड होती है भाई, किसी काम को करने की स्पीड होती है। ठीक है, अब वो किस स्पीड से काम कर रहा है भाई, महिला की अलग स्पीड होगी, पुरुष की अलग स्पीड होगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, क्या है, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब देखो क्या चीज़ है,
कोई काम अगर 10 दिन में आप करते हो, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करोगे उसका, तो भाई 1/10 हिस्सा कर पाओगे, ठीक है। या फिर कहो भाई कोई काम आप 2 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितना काम करोगे, तो भाई काम आपका कोई भी है वो 2 दिन में कंप्लीट करोगे, एक दिन में आधा ही तो काम करोगे, आधा मतलब 1/2 काम करोगे। यानी जितने दिन लग रहा है उसको 1 के साथ बटे में डाल दो, ठीक है, 1 के बटे में डाल दो और वही हो जाएगा 1 दिन का काम। तो ये अगर x दिन में पूरा कर रही है, ठीक है, तो इसी वही एक महिला 1 दिन में कितना कार्य करेगी, तो 1/x करेगी, ठीक है। वही हम बात करें यहाँ पर पुरुष की, ठीक है, पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, ये 1/y होगा। ये बिल्कुल एक्सप्लेन फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। मेनली क्या है, एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है, लिखने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसको अगर डायरेक्टली किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत पता है तुरंत सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्या है, स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्यों स्टेटमेंट लिख रहे हैं इतनी, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पेपरों में क्या होता है, ये 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, जिसके बोर्ड में जौन सा जितने मार्क्स का हाईएस्ट क्वेश्चन होता है, हाईएस्ट मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में आते हैं। तो आपको पूरे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं और ढंग से तरीके से पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। और वही अगर आप जाओगे किसी कंपटीशन के एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर ये फटाफट करना होगा। कहते हैं ये क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पर, जैसे कि आप अपने स्कूल के एजुकेशन में चले हो, कर रहे हो, तो वहाँ पर इसको मिलेगा लगभग 10 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन में, और वही अगर कंपटीशन में जाते हो तो शायद वो 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आपको करना होगा, ठीक है। चीज़ें होती है दोनों में, ठीक है, बस इसमें क्या है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी होगी, उसको जस्ट अज्यूम करके करना ही पड़ेगा, फास्टली करते जाना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे हम इसके बेसिक को समझ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इस क्लास में 10वीं कक्षा में, तो पहले हम बेसिक समझ लें, तो बेसिक अगर हमें समझ में आ गया तो फिर चीज़ें अपने आप फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए, एक महिला 1 दिन में 1/x काम करती है, एक पुरुष 1 दिन में 1/y काम करता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है 2 महिला और 5 पुरुष मिलके किसी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 महिला है, महिला की स्पीड क्या थी 1/x, और 5 पुरुष थे, 5 ही थे ना, हाँ 5 पुरुष थे, और ये कितना 1/y काम कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, ये पूरी स्पीड हो गई इनकी, भाई इतने लोग हो गए तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। एक महिला 1/x दिन में काम करे, 2 महिला 2/x में करेगी, ठीक है, मतलब ये स्पीड इनकी बढ़ गई, ज़्यादा लोग हो गए तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ठीक है। तो तेज़ी से काम हो रहा है तो वो किसी एक काम को करने में कितने दिन लगे भाई, इसको एक काम को करने के लिए भाई 4 से गुना करूँगा तो 4 दिन यही लोग काम करते रहेंगे, तब वो एक काम जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस 4 को हम उठा के नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, पता है ये आपका स्पीड वाला फॉर्मूला ही हो गया, स्पीड ये हो गया भाई, दूरी मतलब जो चलते थे, चलना भी तो एक काम था ना भाई, दूरी चलते थे तो दूरी क्या है, एक काम है तो एक को ऊपर लिखा, और समय नीचे आ गया, तो ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम करते हैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना आ रहा है 2x प्लस में 5/y बराबर में 4, तो अगले पे लिख देते हैं 2x प्लस में 5/y बराबर में 1/4, ये आ गई, ये हमारी पहली समीकरण आ चुकी है, ठीक है, ये पहली समीकरण आ चुकी है, डन। चलो भाई अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण क्या कहता है, जब 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो क्या हो रहा है, 6 महिला और 3 पुरुष था ना, हाँ सॉरी 3 महिला है, 3 महिला और 6 पुरुष है, 3 महिला हैं और 6 पुरुष हैं, ये दोनों मिलके किसी एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ये दूसरी समीकरण बन गई, ठीक है, ये दूसरी समीकरण बन गई। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हो, उतना ना लिख के डायरेक्ट भी आ सकते थे, लेकिन याद रखना आप अभी स्कूलिंग एग्जाम में हो, कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसमें हम इसको u और v मानते हैं, जैसे कि हम कर रहे थे पहले भी क्वेश्चन, ठीक है। तो u और v मानेंगे तो 1/x को मैंने मान लिया है u और 1/y को मान लिया है v, ठीक है। और यहाँ से जब हमने ये माना है तो अब हमारे पास जो समीकरण आ रही है वो क्या आ रही है, 2u प्लस में 5v बराबर में 1/4 आ रहा है। यहाँ की बात करें तो 3u प्लस में 6v बराबर में 1/3 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक को तो बराबर करना पड़ेगा ना, कैसे बराबर करें भाई, इसको आपस में गुना करते हैं, यानी 3 से इसको गुना, ठीक है, और 2 से इसको गुना, ठीक है। ये पहली समीकरण, सॉरी अब 1 2 तो हो चुकी थी ना, तो ये तीसरी समीकरण है और ये चौथी समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6u प्लस में 15v बराबर में 3/4, और यहाँ की बात करें तो ये 6u
प्लस में 12v बराबर में 2/3। ये चीज़ आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे। देखो क्या करते हैं, माइनस करेंगे तभी तो ये कटेगा, ठीक है भाई, माइनस करोगे तभी तो कटेगा ही। तो 6u में से 6u गया, कितना, ये कट गया। 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3v बचा, ठीक है। और यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा आ गया है, इसको हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, यहाँ पर क्या बचा है, देखो 3v बचा है, तो 3v लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है, 3/4 और माइनस में 2/3 आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस में 2/3 आ रहा है, ठीक है हमारे पास। इसको जब मैं माइनस करता हूँ तो एलसीएम 4 तिया 12 आएगा, और 3 तिया 9 आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा, और बराबर में 3v आ गया, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। इस 3 को उठा के नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/12 दूनी 24 12 36, ये आ गया v का मान, ठीक है। इस v को उठा के किसी भी समीकरण में, तीसरे में, चौथे, किसी में रख दो, तो v का मान समीकरण हम किस में रख रहे हैं, 3 में रखने पर, ठीक है। v के मान को समीकरण 3 में रख दिया गया। अब 3 में रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 में हमने v रखा है तो आ रहा है 2u प्लस में 5v यानी 1/36 बराबर में 1/4, यही चीज़ है, ठीक है। अब ये 5/36 है, उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2u बराबर में 1/4 माइनस में 5/36। अब 36 को इधर लेके जाएंगे तो 36 माइनस में 5, अब 36 का, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो इसका एलसीएम आएगा भाई 36 ही आएगा, और 4 निम 36 होगा तो 9 एकम 9 आएगा, ठीक है। 36 एकम 36 मतलब 5 आएगा, ये 2u आ गया। इस 2 को उठा के नीचे ले आएंगे तब क्या आएगा, यहाँ पे 2 को हम उठा के नीचे लाएंगे, और ये हमारा आ रहा है u बराबर में 9 में से 5 गया 4, और ये बचा 36 गुने में 2 बचा है भाई, 2 नीचे ही आएगा ना, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं 4 निम 36 यानी u का मान आ गया 1/18, ये आ गया हमारे पास, u का मान 1/18 आ गया, और v का मान आ गया 1/36, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है भाई। क्या करेंगे, u को हमने क्या माना था, u को 1/x, v को 1/y, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे रखेंगे। u को माना हमने 1/x और v को माना 1/y, ये हमने माना हुआ था पहले से। और इसके आंसर क्या क्या आए हैं, तो आंसर की बात करूँ तो u है हमारे पास 18 और v है 36, ठीक है। u है 1/18 और v है 1/36, ठीक है। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो 18 आ गया, और y का मान कितना आ गया, तो 36 आ गया, ठीक है। यानी ये x और y था क्या, तो x था एक महिला द्वारा वो कितने समय में काम को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से हमने पाया कि महिला जो है वो पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेगी, लेकिन जो पुरुष हैं वो उसी एक काम को करने में 36 दिन लगा रहे हैं। अरे पुरुष बड़े काम चोर हैं, ठीक है, 36 दिन लगा रहे हैं, और महिला जो है 18 दिन लगा रही है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एक महिला पूरे काम को करने में 18 दिन लगाती है, ठीक है भाई, ये हो गया। और पुरुष की बात करें तो एक पुरुष पूरे काम को करने में 36 दिन लगाता है, ठीक है भाई, ये आ गया। तो ये इसका आंसर आ चुका है भाई, 18 दिन और 36 दिन, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लो, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो समझ में आया क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है,
चीज़ें ठीक थी, आराम से थी भाई। देखो क्या चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको 1-2 बार करोगे, 2-3 बार करोगे, तो उसके बाद ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी और इसको बड़े आसान तरीके से फिर आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अभी वीडियो देखा तो समझ में आ गया, मुझे मालूम है समझ आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो भूलते टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, तुरंत भूल जाओगे। यानी अगर इसको हमने देखा और इसकी प्रैक्टिस अभी आज कर लोगे और उसके बाद कल होकर भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो उसके बाद ये चीज़ माइंड में आपकी फिट हो जाएगी। अदरवाइज कल के बाद परसों आपने इसको उठा के देखा तो कुछ नहीं बचेगा। तो याद रखना, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये है मैथमेटिक्स, गणित है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। ओके, चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रूही जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर रूही जो जा रही है भाई किस किस चीज़ से जा रही है, रेलगाड़ी से जा रही है और बस से जा रही है अपने घर, और उसका घर है 300 किलोमीटर दूर। ठीक है भाई, मान लिया है भाई इतनी दूर। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको मान लिया मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया हमने। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद बस की चाल हमने मान ली है, कितनी है, बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने दोनों चीज़ें मान ली है। ओके, अब इसे कितना जाना है, इसे जाना है 300 किलोमीटर दूर जाना है, चलो भाई मान लिया। इसके बाद इसने कहा यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, ठीक है, द्वारा जाती है, और शेष बचा जो है वो बस द्वारा यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में। यानी क्या हो रहा है, एक समय पहला किससे जा रही है, ट्रेन से, दूसरा समय बस से। ठीक है, और इन दोनों को मिला के उसे टोटल 4 घंटे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। अब ट्रेन से अगर जा रही है तो मैंने इसको लिखा टी ट्रेन, और यहाँ पर लिख दिया इसको बस, बी कर दिया, जिससे याद रहेगा भाई ये ट्रेन वाला, ये बस वाला है। ठीक है, अब ट्रेन वाले की बात करें तो ये 60 किलोमीटर जा रहा है और इसकी चाल क्या है, एक्स है भाई। ये होता है ना, टाइम क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है, यही होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो शेष कितना बचा, टोटल 300 था, बचा कितना 240। तो 240 जो है वो y के द्वारा चल रही है और मिला के इसे 4 घंटे से लगे हैं टोटल। ठीक है, तो ये आपकी पहली समीकरण बन गई है। ओके, अब आते हैं दूसरी समीकरण के लिए क्या कह रहे हैं। तो दूसरी समीकरण में कहा है यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले, यानी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, मतलब x हो गया। ठीक है, और शेष बस द्वारा, मतलब शेष कितना बचा, 200 बचा ना, टोटल तो 300 था, y द्वारा चलता है, तब क्या करेगा, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब लग रहे हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा। यानी देखो मैं अलग से लिखता हूँ, 4 घंटे प्लस में 10 मिनट। अब मिनट को घंटे में जोड़ेंगे कैसे, जोड़ तो सकते नहीं, तो उसको भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो बटे में मैं कर दूँ 60, तो ये भी घंटे में आ गया। इसको काटा 0 से 0, अब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 चक 24 और 1 25, 25 बटे 6 आ गया, ये आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 बटे में 6 लिख दिया हमने। ठीक है भाई, ये आ चुका है हमारे पास भाई, 10 मिनट अधिक लग रहे थे यात्रा में। ओके, तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई है। अब हम क्या करेंगे, क्या दोनों समीकरण जानी पहचानी लग रही है, हाँ भाई लग तो रही है जानी पहचानी। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 कॉमन आ रहा है इनमें, 100 को अगर कॉमन आ रहा है तो देखो ये 1 बटे एक्स बचा और ये 2 बटे वाई। देखो क्या करा करो, कभी कभी अगर क्वेश्चन में लगे कुछ कट रहा है तो उसको काट दिया करो, तो ठीक क्या होगा, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। इस 100 को उठा के नीचे लेके जाते हैं तो क्या बचा, 1 बटे में एक्स प्लस में 2 बटे में वाई बराबर में, देखो यहीं से काट देता हूँ, 25 चौके 100 कट रहा है ना ये। अब इस 4 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे में 6 चक 24 आ गया, ये आ गई दूसरी समीकरण। ठीक है, ओके, अब ये नीचे 4 नहीं है, वाई है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, x का मान 1 बटे एक्स को माना हमने u, और 1 बटे वाई को माना, इसको u मान लिया, 1 बटे वाई को हमने v मान लिया, ये चीज़ होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, तो यहाँ समीकरण, अच्छा इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ें कट रही है तो यहाँ पर भी कट रही है, तो हम काट देते हैं भाई। इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है 60 भाई, 60 कॉमन आती क्या बचा, ये बचा 1 और ये बचा कितना, 6 चौक 24, 4 बचा। अब इसमें करेंगे भाई, 4 से इसको काटा तो ये 15 पे कटेगा,
ठीक है, यहाँ एक बचा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं ये समीकरण हमारी आ गई है कितनी, तो ये आ गई है 1/x प्लस में 4/y और बराबर में 1/15। ये पहले समीकरण आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसे आगे थोड़ा एडजस्ट कर लेना यहाँ पे। ओके, चलो भाई, यहाँ से इस समीकरण को काट के हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब यहाँ पर u इसको माना है, v इसको माना है। अब देखो समीकरण क्या बनी है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये क्या है, तो ये बचा u प्लस में ये क्या है 4/y मतलब 4v और बराबर में है 1/15। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये u है और ये v है, तो ये आ जाएगा u और प्लस में 2v और बराबर में 1/24 है। ठीक है, ये दो समीकरण आपकी आ चुकी हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, यानी हमने इसको मान लिया, ये हमारी जो दो समीकरण थी इसको हमने तीसरा मान लिया है और चौथा मान लिया है। ठीक है, क्या कुछ कट रहा है, तो हाँ ये कट रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये आएगा u प्लस में v, u प्लस में 4v बराबर में 1/15 और u प्लस में 2v बराबर में 1/24 है। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों को समीकरण को जब घटाएंगे, मतलब तीसरे में से चौथे को घटाया गया है, तो घटाने का मतलब ये माइनस 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 होगा, ये कट गया और 4 में से 2 गया तो 2v बचा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1/15 है और माइनस में आएगा 1/24, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इसका एलसीएम, तो भाई एलसीएम इसका क्या ही निकाले, दोनों को गुना करके लिख दो। ठीक है, और 24 को इधर लिखा और 15 को इधर लिख दिया, ये हो गया। यहाँ आ रहा है 2v। ठीक है, 24 में से 15 गया, 9 बचा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 9/15 गुने में 24, और ये जो v है 2 को उठा के नीचे ले आते हैं, ये आ गया। कुछ कट रहा है क्या, तो हम देख सकते हैं 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 अठे 24, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से v का मान आ गया है 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, यानी 80 आ गया है। ठीक है, v का मान आ गया 1/80। डन, चलो भाई ठीक है, इस v को उठा के हम किसी समीकरण में रख देते हैं, v का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा v का मान समीकरण 3 में रखा गया। ठीक है भाई, v के मान को समीकरण 3 में रख दिया गया। अब v का मान क्या है 1/80, इसको उठा के समीकरण 3 मतलब इसमें रखेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है u प्लस में 4 गुने में v 1/80 बराबर में 1/15। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, ये 20 आ गया, यानी u का मान कितना आ रहा है, इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे, 1/15 माइनस में 1/20 आएगा। ठीक है भाई, इसका एलसीएम लिया कितना आएगा, तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 हम ले लेते हैं। अब 60 15 चौके 60, 4 आ गया, 20 तिया 60, 3 आ गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं u का मान आ गया है 1/60। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने किया गया है भाई, v का मान उठाया समीकरण 3 में रखा और u का मान आ गया। ठीक है, फाइनली हमें निकालना क्या था, निकालना हमें था x और y का मान निकालना था। ठीक है, कि भाई यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या है और बस की चाल क्या है, दोनों निकालनी थी। जैसे कि इसमें कहा है रेलगाड़ी एवं बस का क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x y क्या माना था हमने, कहाँ गया, u बराबर में 1/x और v बराबर में 1/y, ये चीज़ है। तो u बराबर में हमने 1/x लिया है। चलो भाई एक स्लाइड और ले लेते हैं, u बराबर में 1/x लिया है और v बराबर में 1/y लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर ये 60 है और यहाँ पे 80 है। भाई v 80 है, u 60 है। ठीक है, v 80 है और u 60 है, और ये 4 ना हो गया y था, यही है। ठीक है भाई, अब इसको उल्टा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x का मान कितना आ रहा है 60 आ गया, और y का मान कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, और x किसको माना था हमने, x माना था हमने रेलगाड़ी को। ठीक है, और बस को माना था y, तो यहाँ कह सकते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई है। उसके बाद बस की चाल ये आ गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये चीज़ आ गया। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ आ गई है और यही हमें निकालना था और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देख लो दोबारा से क्वेश्चन क्या था हमारे पास। तो भाई इसमें कहा था रेलगाड़ी की चाल को हमने एक्स माना, बस की चाल वाई मानी है। इसने कहा था 60 किलोमीटर चल रहा है, कैसे चल रहा था, 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा था और 240 किलोमीटर वाई से, तो हमने एक्स और वाई उसके बटे में लिखा और बराबर में 4 घंटे लिख दिया। ये चीज़ था। यहाँ पर भी वही था भाई, 100 किलोमीटर ट्रेन से था, 200 किलोमीटर बस से जा रहा है, बराबर में 25/6। कैसे आया था ये भी बताया था मैंने कि भाई यहाँ पर क्या है, 4 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा था, 10 मिनट हमने एक्स्ट्रा जोड़ा और वो चीज़ आ गया। हमने दोनों समीकरण को छोटा किया क्योंकि यहाँ पर कट रही थी चीज़ें, तो 60 कॉमन लेके छोटा कर दिया, 100 कॉमन लेके इसको छोटा कर दिया और ये आ गया। अब यहाँ से 1/x और 1/y को हम u v मान सकते हैं, उसको हमने मान लिया। यहाँ से 2 समीकरण बनी और 2 समीकरण बनने से फिर हम उसको आराम से हल कर पाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। अब तो भाई प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, हो गई प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व किया, v और u निकल गया है और v और u की मदद से हमने x और y भी निकाल लिया और इससे रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल निकल गई। कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, आते हैं फिर इसके आगे क्या है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है नहीं, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली 3.6 की समाप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ऐसे समीकरण जो हमारे रैखिक समीकरण नहीं थे और हम उसको परिवर्तन कर पाते थे रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमने पढ़े जिसमें हमने उनको पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर उनको हल किया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ये जो 3.6 ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहले तो हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे, जो बहुत से क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे, पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन भी बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांग बनते जाओगे उसमें। ओके, चलो भाई, और इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट में क्या खास बात है, तो खास बात ये है, तो यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए दिया गया है एकदम अरेंज्ड फॉर्म में, कहते हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से पूरी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। अब इसमें क्या चीज़ है भाई, देख सकते हो आप, इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग, हिंदी मीडियम अलग, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, सारे सेक्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप कोई भी, जैसे आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, जैसे आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक किया, क्लिक करते आप देखोगे 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, वो आप देख पाओगे। अब जब यहाँ पर सारे टीचर्स को देख पाओगे तो आपको अगर किसी भी वीडियो में, मतलब किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है कि भाई मुझे वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था, एक बार दोबारा से मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर भाई, जब मान लो किसी मैथ्स में आपको दिक्कत है, ठीक है, मैथ्स में मेरे सामने यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमने जो जो टॉपिक कवर करवा रखे हैं वो आपको देख सकते हैं, जैसे पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करवाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके कंसेप्ट वीडियो हैं, उसके 1 शॉट वीडियोज़ हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें, NCERT सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके आके आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप इसको क्लिक करोगे अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी इनके वीडियोज़ की, और वहाँ पर आप जैसे कि कंसेप्ट वीडियो चाहते हो उस पर क्लिक करोगे और वैसे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब ये वीडियो प्ले होगी तो आप बड़े आसानी से इसको देख पाओगे। ओके, चलो भाई, आगे आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके सामने मौजूद हैं। और जैसे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा भी रहे हो और आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो, ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय।